आज परमात्मा के विषय में चर्चा करते हैं। गीता में भी कहा है, भगवान जब आते हैं जब पाप अति में पहुंच जाता है। अति में तो पाप कलयुग के में ही होता है। कलयुग में ही सबसे ज्यादा घोर अत्याचार यानी पाप बढ़ते हैं। तब परमात्मा अवतरित होते हैं सब दुखों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, नए धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। अब सत्य धर्म क्या होता है ये भी हमें विचार करना है। सत्य धर्म होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसमें एक भाषा होती है, एक मत होती है, धारणाएं सब एक होती है, जिसमें सब कुछ सत्य ही सत्य होता है। ऐसे धर्म की स्थापना आकर करते हैं। परमात्मा जब आते हैं तो पहले अपना परिचय बताते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब आकर बताते हैं, अपनी पहचान देते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा स्थान रहने का शांति धाम यानी परम धाम है, जो सभी धामों से उच्च है, परे से परे है, आवाज से के परे है, जहाँ मैं रहता हूँ। और मेरी पहचान है, मैं एक प्रकाश पुंज महाशक्ति हूँ। गुणों में मैं सागर हूँ, शक्तियों में सागर हूँ। मेरा जो सत्य परिचय है वो केवल मैं ही आकर देता हूँ, और कोई भी देधारी मेरा सत्य परिचय दे नहीं सकता। गीता में कहा है कि गीता का भगवान में भी भगवान का वर्णन किया गया। भगवान अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, वो केवल अवतरित होते हैं, इन सब बातों से परे है। लेकिन यहाँ सोचने की ये भी तो बात आती है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बताया गया, जो कि 16 कला संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी बताए गए हैं। और श्री कृष्ण ने तो का अपना शरीर है, श्री कृष्ण का तो अपना शरीर था और अपना परिवार भी था, और उनके तो गुरु भी थे। श्री कृष्ण जी तो एक वंश से जुड़े हुए थे, लेकिन भगवान संपूर्ण जगत का मालिक, सभी आत्माओं का और प्रकृति का मालिक है। वो किसी एक से नहीं जुड़ते, वो सब से जुड़े हुए।
तो सोच ये आती है कि श्री कृष्ण 16 कला संपन्न भी कही गई, तो 16 कलाएं तो देवताओं में होती हैं जो सतयुग में रहते हैं, क्योंकि 16 कला के बाद त्रेता में 14 कलाएं आती है। ऐसा गीता में भी कहा गया कि सतयुग के आत्माओं के 16 कला होती हैं रहने वाले की, और त्रेता में 14 कलाएं हो जाती हैं, जो सीताराम का भी वर्णन आया है कि श्री राम जी में 14 कलाएं थी। और श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाया गया है। यहाँ सोचने की बात आती है, द्वापर में तो 8 कलाएं हो जाती है, आधी कलाएं रह जाती है, और जबकि श्री कृष्ण जी में तो 16 कला वाला है। क्या माना जाए, क्या समझा जाए कि कौन सी बात ठीक है, कहाँ तक समझा जाए? आगे ये सब बातें कहाँ मैच हो रही है? यहाँ आकर विचलित हो जाते हैं, यहाँ आकर सब में संशय पैदा हो जाता है कि कैसे होगा। श्री कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है, और वो अष्टमी क्यों मनाई जाती है? वो अष्टमी को पैदा हुए इसलिए नहीं, उसने सतयुग में 8 जन्म ले लिए थे, उसका लास्ट सतयुग का 8वां जन्म, इसलिए उसकी अष्टमी मनाई जाती है। फिर राम की रामनवमी मनाई जाती है, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता आता है, जब वही श्री कृष्ण जी ने राम के रूप में 9वां जन्म लिया, तब उसकी रामनवमी के रूप में मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है। सब इन तथ्यों को जानकारी के बाद ये पता होता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा पिता शिव अलग हैं और श्री कृष्ण जी अलग हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, जो कि विष्णु का अवतार राम को भी मानते हैं और श्री कृष्ण जी को भी मानते हैं। ये विष्णु का अवतार है। और विष्णु को क्या मानते हैं? विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, ये ऐसा करके नमन किया जाता है, यानी देवताओं के रूप में इनको नमन किया जाता है। कभी श्री कृष्ण जी को ये नहीं करा कि परमात्माय नमः। कि हमारी गीता में बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है, लेकिन समझ के कारण कुछ सारा ज्ञान उलझ सा गया है। परमात्मा ने आकर ये सब स्पष्ट कर दिया कि मेरा जो आकार है शिवलिंग के रूप में है, जो निराकारी है। मनुष्य के आकार में मेरा रूप नहीं है, जबकि गीता के भगवान जो दिखाया गया श्री कृष्ण जी, उसका तो देहधारी है। और जो शरीर में आ जाते हैं, जन्म से उनको शरीर मिला हुआ है, भले उसको अवतरित दिखाया है,
लेकिन उसका अपना तो शरीर जन्म से ही है, तो उनकी शक्तियाँ भी मर्यादित बताई गई हैं कि वो 16 कला संपन्न थे, तो उनकी शक्तियाँ भी तो मर्यादित बताई गई, सीमित बताई गई। ये तो नहीं कहा गया कि वो सागर है, सर्व का पिता श्री कृष्ण जी सर्व का पिता है, सर्व गुणों का सागर है, शक्तियों में सागर है, ऐसा तो नहीं कहा गया। ऐसे तो केवल परमात्मा है। तो परमात्मा ने आकर ये स्पष्ट कर दिया कि गीता का भगवान मैं परमपिता परमात्मा शिव हूँ, जो कि जहाँ श्री कृष्ण का नाम रख दिया गया। इसमें विचार करने की बातें हैं, सबको ये समझ मिली हुई है। गीता में हर बात क्लियर करके बताई भी गई है। गीता पढ़ने वाले को ये स्पष्ट हो जाएगा कि सच में गीता रचने वाले परमपिता परमात्मा शिव ही है, जिसने श्री कृष्ण के तन का आधार लेकर के गीता का उच्चारण किया। लेकिन उच्चारण कृष्ण जी के मुख से हुआ, इसीलिए कृष्ण को ही भगवान का रूप दे दिया। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर मिश्रित हो गई, ये क्लियर नहीं कर पाए, स्पष्ट नहीं हो पाई। इसीलिए गीता हमारे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। आज भगवान की ये महिमा परमात्मा ने जो बताई है, हम परमात्मा के इसी के आधार पर समझ सकते हैं, और अपने संशय में जो अपने अंदर संशय आता है उसको समझ के द्वारा दूर कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।